मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि हमारे इंडिया में एक ऐसी सिटी है जो जल रही है 100 सालों से। ऐसा मोटा मोटा चट्टाने एकदम लाल, एकदम नीचे से निकल रही है ये। हाँ। धुआं जैसे चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ सफेद। इस आग से निकलता है खतरनाक धुआं। इसीलिए ये इंडिया का सबसे पोल्यूटेड टाउन है। दिल्ली से कई ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ। यही नहीं, आग के कारण लोगों के घर टूट रहे हैं, जमीन धंस रही है। अभी भी रात में सोते हैं तो मन में ये डर लगा हो रहा था कहीं की छत न गिर पड़े हम लोग। क्यों? ये जगह पूरी इंडिया को पावर देती है, पर यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ये पाताल लोक बन चुकी है। 7,000 करोड़ रुपए लगे हैं यहाँ से सारी फैमिलीज को हटाने के लिए बाय 2021। बट आज 2024 है और यहाँ की पॉपुलेशन कम होने के बजाय ट्रिपल हो चुकी है। ये कहानी है हमारे झारखंड के धनबाद की। तो इस जगह को खुद एक्सपीरियंस करने और आपको एक्सपीरियंस करवाने मैं जा रही हूँ झारखंड। आपको झारखंड को समझने के लिए झारखंड आना होगा। We are more bothered about coal than about the people. हमें और खोदना। 5 मजदूर मरते हैं, मर जाएं। बड़ी गरीबी है इस बस्ती में, 5 की जगह 25 आ जाएंगे। लेकिन आज झारखंड सवाल ये कर रहा है, बदले में झारखंड को क्या मिला। इस वीडियो का ना कोर ही है लोगों की लाइफ, फैमिली सिचुएशन। इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने कोलैबोरेट किया है विद डिट्टो इंश्योरेंस। इवन दो मैं खुद इतनी डेंजरस जगह में नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ को कभी भी खतरा आ सकता है। एक्सीडेंट्स, डिजीजेस, हर जगह। इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ सेफ्टी नेट जो आपको दे सकता है एक सिंपल टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिससे आप 10-12 हजार पर मंथ देकर 1 करोड़ तक का सेफ्टी नेट बना सकते हैं, ताकि अगर आपको कुछ भी हुआ तो आपके EMIs, लोन्स, एक्सपेंसेस का बोझ आपके परिवार पर ना आए। पर फिर भी पता है 83% मिलेनियल्स इन इंडिया डोंट हैव अ टर्म इंश्योरेंस, जिन्हें हेल्प कर सकता है डिट्टो इंश्योरेंस विद अ सिंपल फोन कॉल। उनके प्रोफेशनल एडवाइजर्स आपको पेशेंस से 30-40 मिनट तक समझाएंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, वो भी फ्री में, बिना कोई अनोइंग मैसेज या अनोइंग कॉल्स के। सिर्फ ऑनेस्ट पर्सनलाइज्ड एडवाइस। आप भी ट्राई करके देख लो, अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। अब चलते हैं बैक टू द वीडियो। हम लोग पहली बार झारखंड पहुंच चुके हैं। धोनी भैया के घर आ गए हम लोग। टुडे 7 सितंबर, हाला फॉर अ रीजन। मेरे को ना ये वीडियो बनाने का आइडिया तब मिला जब मैंने 2 महीने पहले ये डेंजरस वीडियो इंस्टाग्राम पर देखी। एंड आई न्यू इंस्टेंटली कि मुझे इसी इंसान से सबसे पहले मिलना है। हेलो विशाल, कितना टाइम हो गया यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट करते हुए? मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। 2017 और अभी बस एक फाइनल बुक पब्लिश होने वाला है। विशाल ने ही हमें इस सिटी का हर कोना दिखाया और लोकल से बात कराई। आप लोग भी अच्छे से एक्सप्लोर करिए, इसको दिखाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप भी ना कमेंट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक चीज जरूर लिख के जाना। हमारा एम है भारत के हर डिस्ट्रिक्ट पर वीडियो बनाने का, तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्या पता अगला वीडियो आप ही के डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो। बता वरुण, किस लिए फेमस है झारखंड? झारखंड फेमस है सुई मुई केरकेटा के लिए, द बेस्ट हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड। और झारखंड फेमस है थाला के लिए, मिनरल्स को। सॉरी, और झारखंड also famous for coal. भारत का कोल कैपिटल है झारखंड। जितना कोयला भारत को अगले 70 सालों के लिए चाहिए, वो सिर्फ झारखंड दे सकता है। और झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा कोल है धनबाद में, जहां पहुंचते ही हमें कोल का धुआं, कोल की महक, कोल की खदानें हर तरफ दिखी। इस पूरे एरिया में पहले घर हुआ करते थे जो बस 3 साल पहले ही ढसे, और आज यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग जोरों से चल रही है। इनमें ना जमीन से कोयला निकाला जाता है, उसे खोद कर और ब्लास्ट करके। इन्हीं बड़ी बड़ी माइंस के पास से छोटे अंडर एज्ड बच्चे कोयला कलेक्ट करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? आकाश। आप कितने साल के हो आकाश? 9 साल। कौन कौन है घर में आपके? मम्मी पापा। तो ये खाना इसी से बनता है? हाँ। इसी कलेक्टेड कोयले को लोग दिन भर पकाते हैं, जलाते हैं, ऐसी बोरियों में भरते हैं और इन भारी बोरियों को साइकिल्स में लाद कर बेचने जाते हैं। 1-2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग बेचेंगे। एक उसका कितना मिलता है? 150 में। 150 एक बोरी का।
वैसे तो ऐसे कोल को बेचना इलीगल है, लेकिन यहाँ पर कोल हर कोने में इजीली मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो है जॉब। तो इस कोल को कलेक्ट करके 1-2 रोटी कमा लेना क्या चोरी है या फिर पेट भरना? यही सवाल पूछती है ये जगह। तो इससे जैसे अभी आपने ये लिया है, इससे कितना मिलेगा? मिलेगा रे बेटा, जलाने के लिए घर, बस जलाने के लिए लिए? बस जलाने के लिए घर ले जा रहे हैं। तो इसी से फिर बनाएंगे खाना? हाँ, भट्ठा लगाएंगे, इसको बुताएंगे, फिर जलाएंगे तो खाना बनेगा। अच्छा, आज ये इंडिया की लार्जेस्ट कोल फील्ड है, पर पहले यहाँ पर कोल माइनिंग इतनी कॉमन नहीं थी। लार्ज स्केल माइनिंग शुरू हुई जब यहाँ पर आया लालच। पहला लालच था अंग्रेजों का, जिन्होंने जमीन को इतना निचोड़ा कि कोयला का आउटपुट 10 गुना कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 की सारी कोयला डिमांड यहीं से पूरी करते थे अंग्रेज। फिर ये जगह शिकार बनी कई सारे बिजनेसमैन के लालच का। तब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, तो माइनिंग अनसाइंटिफिकली होती थी। इसी की वजह से यहाँ पहली कोल फायर लगी 1916 में, और यही आग आज तक जल रही है। आज यहाँ सारी माइनिंग BCCL कराती है, जो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, पर वो काम प्राइवेट ओनर्स से करवाती है। इसीलिए आज ना ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और ना ही प्राइवेट कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और इस सब भसड़ में फंसते हैं यहाँ के कॉमन लोग। विकास जी, आप लोग बचपन से ही हो? हाँ, बचपन से ही। यह है विकास, धनबाद के निवासी हैं और एक SSC एस्पिरेंट है। हमारे देश के इसी फ्यूचर ऑफिसर ने हमें दिखाया कि उनके घर के ठीक बाहर बस 2 कदम दूर कैसे धरती जल रही है। देख रही हो? Can you see that? Oh my God! बाप रे, खड़े नहीं रहे, मुंह जल जाए गरम से। ये नीचे से निकल रही है ये। हाँ हाँ। ओहो, काव्या मत कर ऐसा, प्लीज थोड़ा सा इस साइड आ जाओ प्लीज। ये इंडियन सिटी जल रही है पिछले 100 सालों से। आयरन में जब कोयला जलता है तो जैसा दिखता है ना, वैसे यहाँ पे पूरी जमीन की हाल वही है। पूरा का पूरा जमीन अंदर से बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, नीचे इससे नीचे उसमें अच्छा था, हरा भरा पेड़ पूरा जी, नीचे शंकर पेड़ पूरा जी, आगे पूरा डंपिंग करके पूरा पहाड़ कर दिया। ये बड़े बड़े पहाड़ कभी फ्रेश एयर को अंदर आने ही नहीं देते। ये पहाड़ बनते हैं जब माइनिंग करते वक्त बहुत सारे छोटे पत्थरों को बाहर निकाला जाता है, पर कभी वापस ही नहीं डाला जाता। इसीलिए यहाँ पर फ्रेश एयर अंदर ही नहीं आ पाती। मेरा जूता जल गया। इधर आ जाओ। जल रहा है पूरा, देख। मैंने इस वाले उसमें पैर रखा पत्थर में और आग लग गई मेरे जूते में। यह जमीन इतनी गर्म हो चुकी है कि सफेद धुआं निकलता हुआ दिखता है। और इसी आग की वजह से इतना कोयला जल जाता है, वेस्ट हो जाता है, जो पूरी इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है 1 साल तक। ये जगह जाने से पहले मुझे लगा था कि इस जगह की बस एक ही प्रॉब्लम है, आग। बट आग तो एक छोटा सा इशू है अब यहाँ। इसी आग की वजह से कई और प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, बहुत सारी और बहुत सीरियस, जिसमें से एक है धुआं, डेडली धुआं। ये टाउन इंडिया का सबसे पोल्यूटेड टाउन है। दिल्ली से कई ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ। जहाँ दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है 205, यहाँ का है 295। 100 लेवल ज्यादा है एक्सेप्टेड पोल्यूशन लेवल से। इसीलिए यहाँ पे कई सारे लोगों को बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। टीबी, एस्थमा, ब्रोंकियाइटिस बहुत कॉमन है यहाँ पर। 2017 में 550 बच्चे ऐसे पाए गए जिन्हें डिसेबिलिटीज थी। अगले साल और भी ज्यादा बच्चों को, 150 बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी थी, मतलब ब्रेन डैमेज। और इस सब का कारण बस ये डेडली गैस थी। देखिए है ना, देखिए यहाँ धुआं है ना, देखिए थोड़ा थोड़ा, देखिए यहाँ धुआं, देखिए देखिए धुआं है ना, देखिए है ना, अंदर से आ रहा है। हाँ, अंदर से आ रहा है। हम लोग ढक दिए हैं, नहीं तो आग बका जाते। जब पानी गिरता है ना, पूरा गैस आ जाता,
आपको खास भी लगती है, बका जाते हैं हम लोग, तो उसीलिए वाला कर दिया। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग कम से कम नहीं हो तो 15 साल। 15 साल से आप यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि ये धुआं सिर्फ रोड्स में दिखता है, लोगों के घरों तक घुस चुका है ये धुआं, अंदर तक आ चुका है। वो घर जो सेफ और सिक्योर फील करने चाहिए उन्हें भी डेडली बना चुका है ये धुआं। नशा नशा टाइप का लगेगा, ये गैस निकलेगा ना, रात में अगर सोए रहेंगे रूम में, अगर गैस हो गया पूरा चक्कर टाइप का आता है। दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो हम एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्यूरिफायर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इतनी खराब हालत है यहाँ पर गैस की, पोल्यूशन की। धुआं जैसे चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ सफेद धुआं ही नजर आएगा। हम लोग को कभी कभी इधर से अगर हवा चलने लगता है ना, हम लोग हर तरफ बैठना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी मूड के हम लोग इधर रेलवे फाटक की तरफ चले जाते हैं, जो आपका थोड़ा देर आधा घंटा 1 घंटा बैठ लिए, फिर सोने बैठने के लिए घर में ही तो आइएगा, कहाँ जाइएगा। यह मधुसूदन सिक्योरिटी गार्ड है, 9,000 रुपए पर महीना कमाते हैं, और इसी मेहनत की कमाई से जो घर बसाए थे इन्होंने, वो कैसे टूट गए आज वही हमें बता रहे हैं। सब घर धीरे धीरे गिरने लगा। देखिए सब घर ये हाल में अभी मुश्किल से 1 महीना होता होगा गिरा हुआ है। 1 महीना पहले कहानी है, बस 1 महीना पहले गिरा है ये। 1 महीना पहले गिरा। ये जो घर टूटे हैं, जो लैंड धंसा है, ये 1 ही महीने पुरानी बात है। Can you see these cracks? बिल्कुल, this house is done for. These insane cracks. ये घर लोगों ने अपनी सालों पुरानी सेविंग्स बचा कर बनाए होंगे, पर इन्हीं घरों की दीवारें ऐसी टूटी, ऐसी जानलेवा बनी कि बिना किसी और सल्यूशन के उनको ये घर ही छोड़ के जाना पड़ा। यही वो बुक्स हैं जो लोग पढ़ा करते होंगे जब उनके घर ढसे। ये बुक्स अभी भी यहीं पर पड़ी हैं। ये वो फोटोज हैं जो लोग यहीं पर छोड़ गए। इतनी मजबूरी में जल्दी में यहाँ से निकलना पड़ा। ये जो पूरा घर टूटा है उसका ये किचन हुआ करता था, और आज यहाँ से पूरा सामने का दिखता है। टूट इतना भयंकर टूट चुका है ये कमरा किचन था। ये वाला इसमें लोग खाना वाना बनाते थे, यहाँ भाभी रहती थी मेरी यहाँ पर ही। रह रहे थे वो लोग यहाँ, मतलब वो रह, उस समय जब वो गिरा तब वो रह रहे थे। हाँ, उस समय था। रात में बेचारा इधर हल्ला करने लगा तो हम लोग भी दौड़े यहाँ पर। हम लोग पहले जान बचाओ, सामान बाद में निकालना सब। इसमें हम लोग खुद अपना कैसे बोला जाता है, आंखों देखा हाल। 100 साल से अगर जमीन जल रही है तो ऑब्वियसली वो एकदम खोखली हो चुकी है, धंसना शुरू हो चुकी है। ये कहानी है 2014, 2017, 2018 आज तक की। इसी धंसती जमीन ने एक 12 साल के बच्चे को निगला। पिता ने बचाने की कोशिश की तो वो भी नहीं रहे। एक आंटी सुबह टॉयलेट करने बाहर निकली, कभी घर ना आ पाई। यहाँ पे 3 लेडीज थी, वो यहाँ से मरी। उस टाइम तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे लोग भी रह रहे थे ना, पूरे घर देख रहे हैं, पूरा घर था, पूरा घर नीचे चला गया। पूरी जमीन यहाँ पे धंस चुकी है और घर नीचे जा चुकी है। धंसती हुई जमीन के बावजूद आज भी हमारा लालच खत्म नहीं हुआ है। हमने हमारे लास्ट दिन में खुद अपनी आंखों से देखा यार कि वहां पर एक आदिवासी जो लैंड ओन करते हैं, उनकी परमिशन के बिना वहां पर माइनिंग का प्रयास चालू था। ये मेरे जमीन पर होल मारा, होल मतलब आवाज करने के लिए, ब्लास्टिंग करने के लिए। ठीक है, जबरदस्ती उन लोग होल हमारा जमीन पर किया हुआ। जिस तरह अंग्रेज शासन करता था उसी तरह इन लोग शासन कर रहा है। हरिजन कम्युनिटी है यहाँ पे। हरिजन कम्युनिटी, हम लोग अनुसूचित जनजाति में हम लोग आते हैं। एससी कास्ट में जो इन लोग का जबरदस्तन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसका जमीन जो है हम हड़प ले और इन लोग को कुछ न दे। और आपका जमीन है ना, ये बहुत पुराना, बहुत पुराना है, 1932 का खतियान है हम लोग का। और कोई दूसरा जमीन नहीं दे रहा है आपको कि जाके वहाँ रहिए? नहीं, कुछ नहीं है। अगर मान लिया जाए अगर मेरा जमीन है, मेरा रहती जमीन है, तो क्या मेरा रहती जमीन का कुछ मुआवजा नहीं देगा बीसीएल? बिल्कुल देना चाहिए। घर का पैसा नहीं देगा, रहने का हमको जगह नहीं देगा,
कि हमको घर से बेघर करेगा। कहाँ जाएंगे लोग? हाँ, ये जमीन जानलेवा है, जल रही है, धस रही है, पर उनकी है। कहाँ जाएंगे अपनी जमीन को छोड़ के लोग? कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? वही जाओगे? आपको कौन लेके चल जाओ? कहाँ जाएंगे? उसका कोई सुविधा नहीं। लोग डायरेक्ट बोलता अपना जान बचा, जान बचाने के लिए किसके पास, किसका बंगला में चले जाए, जीएम के बंगला में चले जाए यहाँ से रहने के लिए। कोई पेपर लेके आए हैं? हाँ, पेपर जैसे कि हम लोग कंपनी से शुरू से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग कंपनसेशन कुछ दे दिया जाए। तो सरकार बदलता है फिर भी नहीं देता ना? कुछ नहीं, सरकार आता है बहुत तरह से। यहाँ हम लोग को विधायक आया, क्या का जो होता है वो लोग आया, 10 तरह का आश्वासन दिखाया, लेकिन सब फालतू ही। तो क्या मांगते हैं आप वैसे कि घर दूसरा दे? हाँ, रहने के लिए व्यवस्था दे। और जैसे इस जमीन जो हम लोग का बर्बादी जो हुआ, जो खेती करके जो हम लोग जीवन यापन करते थे पहले, या तो इस जमीन का पैसा दे या तो इस जमीन का एवज हमको 20 साल नौकरी दे दे। हाँ जी, दोनों में से कुछ नहीं दे रही। ये प्रॉब्लम ना एक बनाई गई प्रॉब्लम है ताकि यहाँ से लोकल्स को निकाला जाए, इसीलिए उनके घर धसाए जा रहे हैं ताकि वो अपने आप ही यहाँ से निकल जाए और प्राइवेट कंपनीज इन खदानों को और निचोड़ती जाए। इस पूरी समस्या के लिए 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, पर सोल्यूशन नहीं आया है और ना ही आता हुआ दिख रहा है। 2008 में गवर्नमेंट ने सोचा था कि सारी फैमिलीज को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, उन्हें एक नया घर देंगे, नई जॉब देंगे, और सोचा था कि 2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा। आज 2024 हो गया है, लेकिन ये काम सिर्फ 5% पूरा हो पाया है। 14,000 फैमिलीज को रिलोकेट करना था, सिर्फ 700 ही हो पाई है। क्योंकि किसको ब्लेम करोगे? कोयला तो हमारे लिए जरूरी है। झारखंड का कोयला ही हमारे घर को रोशनी देता है, पर वही झारखंड आज सेकंड मोस्ट पुअर स्टेट है। झारखंडियों के ही लैंड जल रहा है, घर धस रहे हैं, लोग टॉक्सिक एयर ब्रीथ कर रहे हैं, और उन्हीं झारखंडियों की वजह से आज हमारा घर जगमगा रहा है। तो जरूरी है कि हम उन झारखंडियों को रिस्पेक्ट करें। जरूरी है कि हम लोगों को वहां से अच्छी तरीके से उनकी डिमांड्स मीट करने के बाद हटाएं। कितना आसान है ना कि एक जमीन को एज अ रिसोर्स देखना और एज अ घर ना देखना। जरूरी है कि हम झारखंड को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं, लोगों के घर की तरह देखें।